जो भी आपके सहयोगी मित्र अभी जुड़ने से रह गए हों, तो उन्हें मैसेज एवं कॉल के माध्यम से आप स्वयं सूचित कर दें। तो प्रार्थना सर एवं मुद्रा को धारण सर करते हुए हम सर हम आज के सरिता राज बोल रहे हैं। हम जुड़े हैं सर, इधर लाइन नहीं है इसलिए हमने दिख नहीं रहा है। हम जुड़े हैं सर, हम सरिता राज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सरिता राज, आप दिख गए हैं, अभी जो आए हाँ, हैं। इधर इधर लाइन नहीं इसलिए नहीं नहीं नहीं, हम दिख रहा समझ है। गए, समझ गए हैं, समझ जी गए। सर। ठीक हो। तो बिना किसी इंतजार के हम सीधे इस वंदना के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोलिए पारसनाथ भगवान ने की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र विभिन्न प्रकार के खेल आउटडोर के लिए आप गति प्रदान करें। सम्मानीय प्रशिक्षिका मैम। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। ठीक है मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जी बहुत बढ़िया। आप लोगों ने, काफी लोगों ने वीडियोस डाले हैं। हमने जो इंग्लिश का सीखा था, मैं सारे वीडियो का जवाब नहीं दे पाई हूँ, सारे देख नहीं पाई हूँ। मैं जरूर जल्दी से देखूंगी एक दो दिन में, और आप सबके जवाब भी दूंगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है खेल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग बच्चों को किस तरह के खेल खिलाते हैं? आप बच्चों को खेल खिलाते हैं, हाँ या ना? हेलो मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम, चलाते हैं मैम बच्चों को। जी मैम। जी। एक एक करके सब लोग बताएंगे आप किस तरह के खेल खिलाते हैं। चलो सरिता राज जी, आपसे शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। जैसे बच्चा लोग को, जैसे आप बताए थे पिछला वेबिनार में, जैसे वर्ड गेम है, तो वो सब के बारे में बच्चों से खिलवाए। और वोवेल और कॉन्सोनेंट के ये सब तो पूरा उन लोग को रिपीट करवा दिए। जी और ये रह गया कि कुछ भी वर्ड से हम बच्चों को खेल करवाते हैं। जैसे बच्चे लोग बैठना उठना, जैसे स्टैंड अप, इस सब हाँ बच्चों को बताते हैं तो बच्चे लोग समझ आते हैं कि बैठने बोल रहे हैं। जैसे हाँ, आप बोले तो ऊपर, इस तरह करके बच्चों को मतलब स्कूल में बताते तो बच्चे लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बढ़िया। और जी इसके मैम। अलावा कोई दूसरे खेल खेलते हैं? पहले तो इस तरह नहीं, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि कुछ पिछला वेबिनार में कुछ सीखे तो बच्चे लोग से इस तरह खेल करवा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, जी अच्छी बात है। जी। जी मैम। सविता कुमारी। मैम बताएं। जी सविता जी। मैम हम तो बच्चा जैसे गोल गोल घुमा के और इंग्लिश वर्ड मतलब एक्शन वर्ड से ये नोज है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, अब आई। जैसे बच्चा लोग को गोल गोल घुमा के और जैसे शरीर के अंग के नाम याद करवाते थे एक्टिविटी के माध्यम से, और इन आउट गेम भी खिलवाते थे। बढ़िया। इसी प्रकार बच्चा लोग को खिलवाते हैं। ठीक है सविता जी, अच्छी बात है। जी। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम बच्चा सबको खिलाते हैं मैम। जैसे ABCD में 26 अक्षर होता है तो
दो ग्रुप में बांट देते हैं, ए और बी ग्रुप में, और उसमें बीच में कहीं भी एक अक्षर लिखने बोलते हैं, और उसके बाद वो बच्चा सबको बोलते हैं कि डबल अक्षर नहीं होना चाहिए। एबीसीडी में जिस 26 अक्षर होता है तो डबल नहीं होना चाहिए, एक ही अक्षर। और वो सब खिलाते हैं मैम, और उसके बाद जो है वर्ड गेम खिलाते हैं बच्चा सबको। जैसे एक वर्ड से आप जितना वर्ड बना सकते हैं। जी, चलो बढ़िया। और बच्चा सब पहले तो नहीं खेलता था मैम, जैसे कबड्डी है, जैसे रेखा खींच के जो बॉक्स के अंदर ही हाँ खेलना है, उसके बाद बॉक्स से बाहर नहीं निकलना है। हाँ, और उस तो कबड्डी यार खिलाते हैं बच्चों सबको। अच्छा, जी मैम। जी जी, बढ़िया मीना जी। सुशीला मुर्मू। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम, हम तो बच्चा लोग को नहीं खिलवाए हैं, कबड्डी खिलवाए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं खिलवाए हैं। और पिछले वेबिनार में आप बताए थे गेम, वही वाला बताए थे, और वर्ड कुछ गेम। नहीं खिलवाए हैं। जी। जी अभी मैम। आज के बाद आप जरूर खिलाने लगेंगी। जी मैम, जरूर। जी, ठीक है। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चा लोग को जैसे कि वर्ड गेम एक हो गया। वर्ड गेम जैसे कि एक वर्ड से ही बहुत सारे अनेक वर्ड बना सकते हैं। और ऐसा हो गया कि मतलब लंच के टाइम बच्चा लोग को एक बड़ा ग्राउंड में बड़ा गोल घेरा बना के, और उसमें 5 6 7 8 लिख के, उसमें जिसमें 5 लिखा हुआ उसमें 5 बच्चा घुस जाएगा, जिसमें 6 लिखा हुआ उसमें 6 बच्चा घुस जाएगा। ऐसे करके उन लोग को खिलाते हैं। और कबड्डी और यही सब। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। रिसेस के टाइम बच्चों के साथ आप होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। गुड। जी सर। जी, हेमलता सोरेन जी। हेमलता जी, आप सुन पा रही हैं हमको? हेमलता सोरेन जी, आप सुन पा रही हैं हमको? जी मैम, अभी सुना दे रहा? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। लाइट नहीं है मैम। कोई बात हम नहीं। बच्चे लोग मतलब एक्शन सॉन्ग करके बाहर में मतलब गिनती किस प्रकार, मतलब एक्शन सॉन्ग से बच्चों लोगों जी को घेरा घेरा में बंटवा देते हैं। उसके बाद जी, एक गिनती बोलवाते हैं, और एक्शन सॉन्ग करवा करवा के नचा के भी उन लोग को मतलब खिलवाते हैं, बढ़िया जिससे जिस लोग को मन भी लगे और मतलब गिनती भी गिनने सीख सके हाँ, बच्चे। बढ़िया बढ़िया। ऐसे और जी, फिर कबड्डी, फिर वॉलीबॉल, वो सब खिलवाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया हेमलता जी। जी ठीक मैम। है। जी, नीता कुमारी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हम वर्ड गेम खिलाते हैं और फिर गिनती बोर्ड में लिख देते हैं, उसमें छाट के बच्चे सबको बोलते हैं कि ये वाला कौन सा क्या है, छाट के हमको बताओ। बढ़िया, वही खिलाते हैं और कबड्डी खिलाते हैं। कबड्डी खिलाते हैं, ठीक है। और जी। इसके अलावा कोई? इसके अलावा स्कूल में भी खिलौना आया ना, तो वही खिलौना से भी खिलवाते हैं। बढ़िया, ठीक है नीता जी। ठीक है मुकेश मैम, किस्कू थैंक जी। यू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रहा है मैम? हाँ जी, आ रहा है। आ, मैम, विशेष करके हम बच्चों को क्लासरूम में ही एक्टिविटी के माध्यम से उन लोग बच्चों को क्यूज करवाते हैं। और जैसे बच्चों को दो भाग में बांट करके उन लोग से क्वेश्चन करवाते हैं। और उसके अलावा मेरे स्कूल में तो ऐसा ग्राउंड भी नहीं है, फिर भी लेकिन स्कूल के सामने ही थोड़ा सा ऐसा है, तो वहीं पर फुटबॉल वगैरह खिलवाते हैं।
और खेल से संबंधित के बारे में उन लोग बताते हैं कि फुटबॉल में कितना कैसा खेला जाता है, कितना खिलाड़ी रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। बढ़िया जी। जी, बढ़िया मुकेश जी। बच्चों को खेल की जानकारी भी होना जरूरी है उतना ही। बिल्कुल सही है जी, धन्यवाद। आशा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे बच्चे लोग को खिलाते हैं, बोर्ड में लिख के शब्द का मतलब प्रयोग करना है, किस कैसे लिखना है सबको। तो जैसे फल का नाम हो, सब्जी का नाम हो, या फिर एक साइड हिंदी और एक साइड अंग्रेजी से लिख के उसको मिलान करने के लिए बोलते हैं, ताकि बच्चा लोग समझे और खेलने में भी अच्छा लगेगा उन लोग को। इस तरह उसके बाद बच्चे को गोल घेरा बना के उसमें घटाने का सिखाते हैं बच्चा लोग को, कि अगर 5 है उसमें से बीच घेरा से हम अगर 2 निकालेंगे तो वहां पे कितना बचेगा। तो बच्चे लोग खेल भी खेल लेते हैं और इससे मतलब घटाव भी सीखते हैं और इससे जोड़ भी सीख जाते हैं, जोड़ना हो या फिर घटाना हो उसी के बीच में। उसके बाद आप बताए थे पिछले वेबिनार में कोई गेम, वर्ड गेम, वो भी बताए जी थे। वर्ड बहुत सारा होता है, अनेक होता है, जिस प्रकार का बनाना चाहिएगा उस प्रकार का बनेगा। तो जी बच्चे लोग ये सब पसंद करते हैं। अंग्रेजी से ज्यादा अधिकतर गणित का भी बताते हैं और हिंदी में भी बताते हैं मैम। और अभी जो वेबिनार में पिछले बार बताए थे उसका भी ABCD करके बच्चे लोग को लाइन में खड़ा करते थे, पढ़ने के लिए बोलते थे, तो बोलते हैं कि कौन A है कौन B है, उसका नाम बताते थे। तो बच्चा लोग इस बढ़िया तरह खेल करवाते थे। बढ़िया आशा जी। थैंक यू मैम। जी हीरा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे कि मैम हम बच्चा को सबको मतलब अलग अलग, जैसे कि उन लोग का टीम बनाते हैं खेलने के लिए। कुछ बच्चा फुटबॉल खेलने जाता है, कुछ बच्चा को रस्सी कूदने के लिए, रस्सी कूदने के लिए कुछ बच्चा को बताते हैं, कुछ बच्चा मतलब कबड्डी खेलने के लिए। और जो छोटा बच्चा होता है उन लोग को मतलब जैसे जमीन में मतलब पेंसिल से ABCD लिखते हैं और उसमें उसको मतलब कूदने बोलते हैं। मतलब जो समझ में मतलब हल्का से जैसे छोटा मतलब हाँ कूद के जाए उसमें। जी और जैसे जी जो बच्चा ए में जाता है तो उसको बोलते हैं कि पेंसिल से बोर्ड में A लिखो लाइन से। हाँ तो बच्चा E लिखता है, दूसरा बच्चा B में जाने बोलते हैं तो B लिखता है। इसी इसी तरह करके मतलब मेरा A से लेके Z तक मतलब खेल खिलाते हैं। और फिर जी 1 से लेके 10 तक का गिनती करते हैं। उसको भी मतलब एक मतलब लाइनिंग खींचते हैं जमीन में, उसमें भी बच्चा को मतलब उसमें छलांग लगाने बोलते हैं। उसमें भी फिर वही बच्चा मतलब बोर्ड में लिखेगा। और मतलब ज्यादा मतलब इसी इसी तरह मतलब खेल खिलाते हैं। जी और जी हीरा जी। 1 से 10 तक जैसे लिखते हैं ना, तो उसमें जैसे बच्चा को पत्थर लाने बोलते हैं, छोटा छोटा पत्थर। और हम्म उसमें बोलेंगे कि जहाँ 1 है वहाँ 1 में रखो, 1 पत्थर रखना है, जहाँ 2 है जी तहाँ 2 रखना है। जी और इसी तरह करके और उसके बाद कुछ मतलब उन लोग का भी पसंद का खेल मतलब खेलने के लिए बोलते हैं। बहुत सारा बच्चा है जो बर्फ पानी खेलता है हाँ मतलब। जी जी, चलो अच्छी बात है। धन्यवाद हीरा जी। थैंक यू। यशोदा देवी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम बच्चों लोग को अभी वर्ड गेम बताएं और कबड्डी भी। कबड्डी मेरा बच्चा लोग खेलता है स्कूल के, और नींबू रस्सी कूद यही सब अभी खेल खिलवा रहे हैं। ठीक है, आज के बाद आप लोग बहुत सारे गेम खिलाने वाले, इतना तो तय है। जी मैम। जी मुनि जी। मुनि मरांडी। जय जिनेन्द्र मैम। जी मुनि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी बच्चों को ये क्लास में
वर्ड गेम खिलवाते हैं। और जैसे कि घड़ाई वाला अपने अंगुली दिखा के 10 अंगुली 10 बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे, एक बत्तख डूब गए, बचे कितना, ऐसा करके बच्चा लोगों को हटाने के लिए सिखाते हैं। और जी मैदान में जैसे कि रस्सी दौड़ करवाते हैं, वॉलीबॉल सिखाते हैं, कबड्डी, और कभी कभी मुर्गा लड़ाई और 3 पैर वाला दौड़ वो भी करवाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, काफी सारे खेल खिलाते हैं आप, बढ़िया। जी मैम। वीणा हेम्ब्रम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम को आउटडोर तो ज्यादा खेल की सामग्री नहीं होने की वजह से खेल को नहीं खेल पाते हैं। जैसे कि इंडोर में बच्चों लोग को कबड्डी खिलवाते हैं और पकड़म पकड़ाई खेल ही वही खेलती है और कित सब वही सब खेलता है। और इंडोर में जो हो गया बच्चा सबको वर्ड गेम खेलने के लिए कहते हैं, बताते हैं। अब फोनिक साउंड हो गया आपका, और फिर नाउन के बारे में बताते हैं। जी और बच्चों सबको 2 लाइन में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर उन सब से अंग्रेजी में अपने बॉडी पार्ट को हम बोलने के लिए कहते हैं कि कौन सच क्या इसको कहेंगे। तो वो लोग अपने बताता है कि ये है, ये वो है। हैंड्स अप कैसे करना है, 1 क्लास के बच्चा को सिखाते हैं हैंड्स अप कैसे करना है, तो वो लोग को करता है वही चीज के बारे में। और वो बच्चा लोग बहुत पर इंटरेस्टिंग के साथ ये सब सीख भी रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत खुश होते हैं, सब बताते हैं। और टीएलएम के माध्यम से हम चित्र दिखा के उन लोग को पूछते हैं कि ये क्या चीज का चित्र है। तो सब बच्चे जो होते हैं बहुत एक्साइटेड होकर एकदम पूरा खुश होकर बताने लग जाते हैं कि ये इस चीज का चित्र है। तो हम बताते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी से भी पूछते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। तो उसका हम स्पेलिंग से हम लोग को बता देते हैं कि इस चीज को हम लोग ये कहते हैं, इसका उच्चारण ये होगा। और वही चीज फिर हम दोबारा उनसे पूछते हैं कि कौन बच्चा ज्यादा कैच कर पा रहा है। फिर दोबारा से पूछ लेते, तो कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। जी दूसरा होता है 1 to 10 तक या 20 तक हम लिख देते हैं और उसमें बच्चों को कूदने के लिए बोलते हैं कि 1 2 कौन है, तो वो कूद के बता देता है। तो फिर हम उसका उल्टा भी करने के लिए बोलते हैं कि उल्टा बोलो, तो उल्टा करके भी दिखाता है। तो फिर उसको हम फिर बीच बीच से पूछते हैं कि ये चीज कहाँ पर है। जी वो लोग देता है, देती है। सभी बच्चा बहुत खुश होकर बहुत एक इंटरेस्टिंग के साथ वो लोग सीख भी रही है और बता भी रही है खेल खेल के माध्यम से। जी बहुत बढ़िया वीणा जी, बच्चे मजे से सीखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू मैम। जी थैंक यू वेरी मच। मधु कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। वर्ड वाला गेम खिलाते हैं मैम, और कबड्डी, और एक गोल घेरा बना के बच्चा सबको गीत के माध्यम से बताते हैं, 1 से लेके 10 तक गिनती गिन के। तो फिर जैसे स्कूल में कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब सारा सामान है, वही सब खेल खिलाते हैं। अच्छा बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। जी सावित्री कुमारी जयनगर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम छोटा बच्चों को जीटी के माध्यम से बच्चों को का खा लिखवाते हैं, एबीसीडी लिखवाते हैं जी। और फिर जमीन में हम लिख देते हैं एबीसीडी, और बच्चा को छलांग लगाने बोलते हैं, ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, उस पे छलांग मारो, इस तरह से करवाते हैं मैम। जी। और बोर्ड में अक्षर लिख देते हैं, बोलते हैं कि 2 अक्षर का शब्द बनाओ, 3 अक्षर का शब्द बनाओ, इस तरह से आकार की मात्रा बनाओ, इस तरह बोलते हैं। बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है सावित्री जी। जी मैम। बढ़िया जी। सुनीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम तो बच्चों को वर्ड वाला गेम सिखाएं,
आप सिखाएं तो। जी और बच्चा क्लास 1 to क्लास कराता है, हम लोग को पूरा बड़ा सा घेरा बना देते हैं और गोल गोल घूमने बोलते हैं पोयम के साथ कि पोयम तुम लोग पढ़ते जाना है, पोयम खत्म हो जाएगा तो घेरा के अंदर तुम लोग को घुस जाना है, जो नहीं घुस पाएगी वो आउट हो जाएगी। अच्छा और जोड़ घटा इसी लाइन पार देते हैं और एक साइड जोड़ लिख देते हैं और एक यहाँ इस साइड लिख देंगे, एक 3 साइड में 4, एक साइड लिख देंगे 5 के 4 और 5 कितना होता है वहाँ बीच में तुम लोग को लिखना है। और कैरम खिलाते हैं, लूडो इसी रहता। जी बढ़िया सुनीता जी, जी धन्यवाद। बबीता कुमारी। मेरा आवाज जा रहा है मैम? हाँ जी जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे हम बच्चे लोग क्या वर्ड गेम खिलवाते हैं अंतराक्षरी के माध्यम से, और गोल घेरा 1 से 3 तक ले, जैसे फल का नाम TLM के माध्यम से भी खिलवाते हैं। ये क्या है बच्चों देखो बड़ी खुशी हो जाते हैं मैम। उसके बाद पूरा एक्शन के साथ, जैसे मेरा हेड है तो हेयर है, इसके माध्यम से सबको एकदम नॉज है, सबको माध्यम से बच्चे उछल उछल के बोलते हैं और खेलते हैं। बढ़िया। और सब बोलते कि मैम आप ही आइए पढ़ाने हम लोग के क्लास में, टान टान के ले जाते बच्चे। उसके बाद फिर वही बोले 1 से 10 तक ले लिख देते हैं। अरे बताते हैं कि जैसे वो मतलब जाना कम मतलब आना, मतलब एक्शन के साथ दरवाजा के बाहर आने और जाने के माध्यम से बताते हैं। अब सब लोग बच्चा बोलते हैं ना स्टैंड मतलब क्या होता है, फीडर मतलब क्या होता है, उस तरह करके बहुत बच्चा सीख रहे हैं मैम। चलो बढ़िया बबीता जी, बड़ी अच्छी बात है। जी मैम। जी जी धन्यवाद। गुड़िया कुमारी, आपसे बात हुई? नहीं मैम। हाँ जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम तो एक लाइन से सब बच्चा लोग को खड़ा कर देते हैं और बीच में मतलब लाइन खींच देते हैं और एक साइड अंडा एक साइड डंडा बोलते फुदकने के लिए। जब अंडा तो वो सब अंडा तरफ चल जाता है, फिर डंडा अचानक इधर उधर पलटी कर देते हैं तो जो मतलब नहीं जा पाता है इधर उधर हो जाता है तो उसको हम फिर मतलब साइड कर देते हैं। और फिर बच्चा लोग को बोल कितने उस तरफ बोलता है लोग तो हम बोलते हैं 2 3, इस तरह तीनों मिलके मतलब ग्रुप बन जाता है। 3 बोलते हैं तो 3 को लड़का एक जगह मतलब ग्रुप बन गया, 2 बोलते हैं तो 2 ग्रुप हो गया, इस तरह किए। और फिर आप बोले वर्ड वर्ड गेम तो वो भी खिलवाए थे 4-5 के। जी और फिर बहुत सारा ऐसा गेम खिलवाते हैं तो बच्चा लोग बहुत खुश होता है। आप ही मतलब खिलवाइए मैम। और फिर बबीता मैम वो बोली नहीं कि जैसे कि चल जाना तो मतलब गो, फिर आओ फिर कम, इस तरह मतलब इसमें भी बच्चा लोग तुरंत सीख गया ये भी अंग्रेजी। कम और मतलब कम और गो। हो जी जी गुड़िया जी, बहुत अच्छी बात है। जी अभी शायद मेरे ख्याल से पिंकी जी बाकी है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को अंताक्षरी वर्ड मीनिंग करके ऐसे पूछते हैं, बॉयज और गर्ल को अलग अलग करके। और फिर फील्ड में कबड्डी फुटबॉल फिर वॉलीबॉल ये सब चीज तो मेरे स्कूल में खेलते हैं बच्चे। बढ़िया। ठीक है, मतलब एक कबड्डी एक कॉमन गेम निकल के आ रहा है। इसके अलावा आपके पास कैरम है, लूडो है और बोर्ड पे और ABCD वाले कुछ गेम आप खिलाते हैं। ठीक है, अभी आज हम सीखेंगे इसके अलावा बहुत सारे खेल। पहले तो हमको ये समझना है कि खेल क्या है और किस तरह के होते हैं, क्यों खेलने चाहिए, उसका महत्व क्या है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे नए नए खेल अपने तरीके से भी बना के बच्चों को खिला सकते हैं। नीरज जी हम स्लाइड शुरू करेंगे। अभी खेल एक जनरली क्या होता है, खेल हम किसको बोलते हैं,
हम किसी बच्चे को बोलते हैं या तो काम कर लो या खेल लो, मतलब काम का अपोजिट खेल होता है, जनरली एक बात होती है। लेकिन खेल ऐसा काम है जिसको करने में बच्चों को मजा आता है, जो आनंददायी होता है उनके लिए। ठीक है। मनुष्य जो होते हैं जब जन्म लेते हैं तब से खेल खेलते हैं। हम जैसे छोटा बच्चा होता है, महीने 2 महीने का बच्चा है, यदि वो जाग रहा है तो वो हवा में हाथ पैर हिलाएगा, इधर उधर कुछ देखेगा। तो हम आपस में बात करते हैं, पूछते क्या कर रहा है, तो वो खेल रहा है या वो खेल रही है, ऐसे बोलते हैं, है ना। मतलब खेल, हम जन्म से हम पहला काम जो करते हैं वो खेलने का करते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 7 8 साल का हो जाता है, स्कूल में आने लगता है, तो हम उससे उसको बंद करके, किताबें पकड़ा के कमरे में बंद करके बेचारे को बांध देते हैं। तो वहां बच्चे परेशान होते हैं। तो हमको क्या करना है, बच्चों की जो नेचुरल ग्रोथ है, जो उनका नेचुरल तरीका है जिसमें वो खुश रहते हैं, उन चीजों को उनके साथ करें, तो शायद वो हमारे साथ पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। खेल का इतिहास यदि बात करूं मैं, तो यदि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खुदाई हुई, तो हड़प्पा संस्कृति में भी जो चीजें निकली है उसके अंदर से खिलौने निकले हैं। बहुत सारे खिलौने देखने को मिलते हैं। वो लोग मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे, और उनके खिलौने भी जैसे हमारे खिलौने होते हैं, जो ओरिजिनल चीजें होती है उसका छोटा, गाड़ी होती है छोटी, है ना, ट्रक होती है, बाकी सारे सामान, जितनी चीजें बड़ी होती है वो सारी खिलौनों के रूप में छोटी होती है। तो वैसे ही हड़प्पन संस्कृति में भी हमको बहुत सारे ऐसे खिलौने के वो दिखने को मिले। मतलब उस वक्त से भी, आदि मानव की भी हम बात करें, तब से भी वो लोग बच्चों के खेलने के तरफ उन लोगों का ध्यान है। बच्चों के लिए खेल कितने महत्वपूर्ण है वो उस वक्त भी इंसान समझता था। ठीक है। तो उसको आज हम क्यों नहीं समझेंगे। तो हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। तो खेल खिलौनों के साथ भी हो सकता है, बिना खिलौनों के हो सकता है। ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले। तो पहले तो खेल का महत्व समझेंगे हम, कि खेल क्यों खेलने चाहिए। अभी इससे क्या क्या लाभ होते हैं खेल खेलने से। एक तो सबसे पहले शारीरिक फिटनेस आती है बच्चों में। जब बच्चे खेल खेलते हैं, अपने शरीर और दिमाग दोनों का उपयोग एक साथ करते हैं जब खेल खेलते हैं। दौड़ना, फिरना, चलना, है ना, कूदना, ये सारी चीजें खेलों का हिस्सा होती है। इन सब चीजों को करने की वजह से बच्चे शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। और पता है हमको कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बनता है। यदि पूरा टाइम बच्चा सिर्फ पढ़ता रहेगा, तो वो बच्चे का मतलब विकास रुक जाएगा। वो सिर्फ बोलते किताबी कीड़ा बन जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है उसको। और वो ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, वो मानसिक रूप से भी जल्दी थकते हैं। तो शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है, उसके लिए खेल सबसे अच्छा साधन है। ठीक है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। शायद गांवों में इतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन शहरों में, जहाँ बच्चों की लाइफ दिन भर की स्कूल है, बस में जाना, इधर घूमना, घर आके टीवी देखना, जिनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी है कि जिनके पास चलने फिरने, घर में भी लिफ्ट लगी है, चलने फिरने दौड़ने के ज्यादा साधन नहीं है, वहां पे बच्चे ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, है ना, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं, हम न्यूज़पेपर में और इसमें देखते रहते हैं कि आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लगी है। इन सब के पीछे वजह यही है कि वो शारीरिक श्रम उनका कम हो गया है, उनको नहीं मिलता है। तो हम कोशिश करें कि हमारे जो बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से फिट रहे, तो इन सारी बीमारियों से बचे रहे। दूसरा, जब बच्चे खेलने जाते हैं तो बाहर प्राकृतिक वातावरण में खेलते हैं। प्रकृति के साथ रहना हमको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं, आसपास फ्रेश एयर मिलती है, प्योर ऑक्सीजन मिलती है बच्चों को, खेलते हैं कूदते हैं जब प्रकृति के साथ मिलजुल के। जैसे बोलते हैं ना, आंखें खराब होती है, उन लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप बिना चप्पल हरी घास पे चलना रखो, तो आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। जब बच्चे प्रकृति में खुद खेलते हैं तो उनकी बहुत सारी तकलीफें कम हो जाती है। और प्राकृतिक वातावरण में रहने से दिल खुश रहता है, तो वो खुश रहेंगे बच्चे। आप सबने भी अभी बताया कि जब बच्चों को खेलने ले जाओ तो बहुत खुश होते हैं। तो ये एक प्राकृतिक वातावरण का असर है उनपे। उसके बाद मोटर कौशल। हमारी दो मोटर स्किल होती है, ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल, आप सबको पता है। ग्रॉस मोटर जिसमें हाथ पैर काम करते हैं, फाइन मोटर जिसमें उंगलियां और आंखें मिलके कोई काम पूरा करते हैं। तो ये दोनों मोटर स्किल सारे अलग अलग खेलों के अंदर होती है। कुछ खेल जो दौड़ के खेलने वाले थे उसमें ग्रॉस मोटर स्किल फास्ट होती है, कुछ जैसे कैरम वगैरह हुआ तो उसमें बच्चों की फाइन मोटर स्किल अच्छी होती है। तो बच्चों की मोटर स्किल को अच्छा करने में मदद करते हैं। ठीक है।
इसके बाद है संज्ञात्मक कौशल। संज्ञात्मक कौशल में जिसमें बच्चों का दिमाग तेज होता है। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को सोचना समझना पड़ता है। अभी जैसे चेस, शतरंज खेलने बैठे तो उनको सोचना पड़ेगा कि इस गोटी को मैंने वहां रखा तो उसके बाद सामने वाले के पास क्या चांस होंगे, वो कहाँ से मार सकता है मेरी गोटी को, यदि मैं कहाँ रखूं तो अपनी गोटी को बचा सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको पहले किसकी टीम है, उन्होंने इतने रन बना लिया, अभी हमारे पास इतने ओवर है, हमको इतने रन बनाने, हमको कितना रन रेट चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती, बच्चे दिमाग में गिनती करते हैं, एक गोल सेट करते हैं कि हमको इतना करना है। तो वो बहुत सारी चीजें बच्चे मतलब दिमागी तौर पे काम करते हैं। उसके बाद टीम वर्क। जब बच्चे कोई खेल खेलते हैं तो हम जैसे बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें टीम में बनाए, जैसे क्रिकेट हो गया है, फुटबॉल हो गया है, तो उसमें दो दो टीमें बनती है, आमने सामने खेलते हैं हम। बहुत सारे दूसरे हमारे लंगड़ी है, सतोलिया है, ऐसे खेल है जिसमें टीम बन के सब, है ना, कुछ लोग इस टीम में कुछ लोग उस टीम में। तो ऐसे सारे खेल तो बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे मतलब मेलजोल बढ़ाना, किसी के साथ मिलके कैसे काम करना, कोई एक चीज जिसको पाना है उसको कैसे पाना, तो ये सारे जो होती है टीम वर्क का क्या भावना, कैसे दूसरों के साथ मिलके काम करना, ये बच्चा वहां पे सीखता है। उसके बाद है लक्ष्य अभिविन्यास। लक्ष्य अभिविन्यास से मतलब क्या है, गोल सेट करना। अपनी लाइफ में कभी कोई गोल सेट करो और उसको, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक टीम बनी, उसने पहले खेल लिया या उसने टॉस जीता, तो अभी वो लोग सोचते हैं कि सामने वाली टीम कैसी है, हमको कितना टारगेट रखना पड़ेगा। जो पहले खेलता है उसको वो ये देखना होता है कि हम कितना टारगेट रखें कि ये लोग अचीव ना कर पाए, है ना। हम 100 रन बनाएंगे तो ये लोग बना लेंगे आसानी से, तो हमको 125 रन बनाने हैं। तो इस तरह से उनको सोचना कि लक्ष्य हमको क्या रखना पड़ेगा। अभी सामने वाले ने 100 बना लिए तो दूसरी टीम है वो सोचेगी अब हमको 101 रन बनाने, हमारा लक्ष्य है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो कैसे कोई एक लक्ष्य बनाना और उसको कैसे प्राप्त करना, ये बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। कड़ी मेहनत करना, अनुशासन और समर्पण। अभी अनुशासन और समर्पण कैसे, कड़ी मेहनत तो कोई भी गेम है उसमें मेहनत सब में होती है ना, शारीरिक और मानसिक दोनों। अनुशासन बच्चे ऐसे सीखते हैं, जितने खेल होते हैं उनके नियम होते हैं। हर एक खेल का नियम, जब भी आप कोई खेल खिलाते हैं उसमें नियम होते हैं कि भाई इसमें यहाँ तक आप दौड़ सकते हैं, ये इतनी दूर में ये होगा, ये ऐसे गिना जाएगा, ये फाउल होता है। कबड्डी खेलते हैं तो उनको बोलते हुए सांस रुकनी नहीं चाहिए, वहां जाकर छू कर वापस आना, इस लकीर को छूना है। तो कैसे अनुशासन में रहना, कैसे नियमों का पालन करना, ये सारी चीजें बच्चे खेलों के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद है समर्पण। समर्पण बच्चे कैसे सीखते हैं, एक टीम के अंदर है, हम जैसे क्रिकेट टीम मैच देखते हैं, तो यदि कोई बैट्समैन है वो खेल रहा है, उसको पता है कि भाई इसके बाद हमारे पास इतना टाइम है, हमको इतने रन बनाने, उसको लगता है कि मेरे बाद आने वाला जो है वो अच्छे से खेल सकता है, तो ये सोचता है कि चलो मैं आउट हो जाऊंगा तो वो आएगा तो ये अच्छे से हो सकता है। तो समर्पण की भावना आती है जब फुटबॉल खेलते हैं, तो जो भी गोल के नजदीक है उसके तक बॉल पहुंचाना ताकि हमारी टीम का गोल हो, तो हम उसको दें ताकि हमारा दोस्त गोल कर पाए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे समर्पण वगैरह खेलों के माध्यम से ही सीखते हैं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना। जब बच्चे गेम खेलते हैं, जीतते हैं, तो उनमें विश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान आता है। उनको एक ये होता है कि हाँ हमने कुछ किया है, अचीवमेंट की जो खुशी मिलती है वो उनके लिए बहुत जरूरी होती है। और उन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई कोई चीज कर लेने के बाद जो मतलब दोबारा उसको करने की चाह जागना, कि एक बार एक चीज को पा लिया, चलो इस बार मैंने 10 रन बनाए, अगली बार मैं इससे ज्यादा रन बनाऊंगा। तो ये चीजें जो होती है बच्चों को और आगे कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भावनाओं को संभालना। खेल जो होते हैं वो बच्चों को हारना और जीतना दोनों सिखाते हैं। जीतते हैं तो जीत को कैसे पचाया जाए ताकि अब घमंड करके दूसरों को नीचा ना दिखाएं, और हार गए तो खेल दिली से कैसे उसको एक्सेप्ट करें और अपनी गलतियों को अगली बार कैसे सुधारें। जिंदगी के अंदर ये चीजें बहुत काम आती है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे मतलब बाहर खेलने कम जाते हैं और दूसरों से घुलते मिलते कम है, वो जिंदगी में छोटी सी भी कभी कोई नाकामी मिलती है तो उसको संभाल नहीं सकते हैं, है ना। उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है
कोई चीज मतलब नहीं मिली, कुछ चीज बिगड़ गई, कुछ काम बिगड़ गया, तो उनको डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन जो बच्चे खेलते हैं, उन्होंने हार देखी है, तो उनको पता होता है कि मुझे अगली बार के लिए कैसे तैयारी करनी है, तो उनकी सोच का तरीका अलग होता है, तो वो तरीका उनकी जिंदगी में भी काम आता है। तो खेल खेलने से ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे गुण हैं जो बच्चों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यह है खेलों का महत्व, इतने सारे उसके फायदे हैं। तो मुझे उम्मीद है अब जब आप अगली बार खेल खिलाएंगे तो इन सारे महत्वों को याद रखेंगे कि बच्चे को ये इन सारे फायदे मिले, ये सारे फायदे। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी है खेलों के प्रकार। सबसे पहला है साधनों के साथ और साधनों के बिना। अभी मुझे आप बताइए, ऐसे कौन से खेल है जो साधनों के साथ खेले जाते हैं? खेलों के नाम बताइए। साइकिल रेस मैम, सॉरी, साइकिल रेस, मोटर हाँ जी रेस होता है साइकिल ना। रेस, हाँ जी साइकिल हाँ, चाहिए उसमें, बिल्कुल। और मोटरसाइकिल रेस, कुर्सी कुर्सी रेस रेस हो सकता है। कुर्सी नहीं, रेस, जी साधा उसमें कुर्सी चाहिए, बिल्कुल। जी मैम। और जिससे जिलेबी रेस हो गया, जिस रस्सी टांग के जिलेबी टांग देते हैं और उसको दौड़ के हाथ बांध के फिर कर देते हैं। जी उसमें रस्सी चाहिए, जी। और उसमें रस्सी सुई धागा रेस मैम। बिल्कुल सुई धागा रेस, उसमें सुई धागा चाहिए, बढ़िया। जी मैम। और गोला फेंक रेस मैम। जी गोला फेंक में गोला चाहिए। चम्मच वाला हाँ जी चम्मच, और में नींबू गोली चम्मच रख रेस, के उसमें वो नींबू और चम्मच रेस चाहिए। मैम। सॉरी, फिर से बोलिए। गोली में, गोली मैम, गोली चम्मच में गोली रख, हाँ जी चम्मच बोलते में गोली। गोली चम्मच में गोली रख के वो रेस में। हाँ जी, आप गोली रखते हैं, हम लोग नींबू रखते हैं। जी। और हम लोग गोली रखते हैं। खेलने वाला मैं बच्चा लोग थोड़े गिनवा खेलते हैं। दूं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, कैरम, है ना, ये सारे में आपको सामान चाहिए। लूडो, इन सब में आपको चीजें चाहिए, साधन चाहिए। चलो अभी ऐसे खेल जिसमें किसी साधन की जरूरत नहीं है, बच्चे इकट्ठे हुए अपने आप खेल सकते हैं। जिससे होती मैम, कबड्डी। कबड्डी खेल मैम सकते हैं। मैम कबड्डी और कित हो एक गया ऐसा फिर। खेल, एक ऐसा खेल होता है मैम, जैसे बच्चों लोग को जो गोलाकार वाला होता है, कमर में रख के 5 मिनट तक या 7 मिनट तक, मतलब बच्चों अपना कमर से मतलब घुमा घुमा के रख सकते हैं, जमीन में नहीं गिराना। उस तरह का भी खेल हाँ, यहाँ पर खेलते हैं। उसमें वो रिंग चाहिए ना। हाँ जी है यहाँ मैम, सुविधा। जी रिंग मैम है। साधन हो गया ना, बिना साधन के, बिना किसी चीज के। जिससे रेस वर्ड मैम गेम, तो वर्ड गेम हो गया मैम। उसमें नहीं समय वर्ड, वर्ड गेम, वर्ड गेम, फिर भी चॉक बोर्ड चाहिए। खो खो हॉकी में मैम, हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय खेलने के माध्यम से कुछ नहीं चाहिए मैम। जी अंताक्षरी में कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। हॉकी खो मैम। में खो खो, हॉकी। खो खो, खो वेरी में गुड। खो खो में भी कुछ नहीं चाहिए, एक मतलब खंबा जैसा लगा है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। और जी खो खो में खो खो हो गया। और खो खो मैम, यहाँ जैसे हम रोहन टाउन में बच्चों को एक खेल करवाए थे, गूंगा वाला। अब जैसे अपना मौन रख के अपना इशारा करके बता सकते कि हम क्या काम किए हैं, तो बच्चे लोग बता देते थे कि हम जी खाना खा रहे हैं, तो बाल धो रहे हैं, तो कंघी कर रहे हैं, तो ब्रश कर रहे हैं, तो हम हंस के हाँ दिखा रहे हैं, मुस्कुरा। बच्चों को इस तरह हम गूंगा का खेल करवाए थे बच्चों को। जी, जैसे इसको बच्चों डम को समझ। शराज बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको डम हाँ शराज बोलते हैं। ये खेल खेला जाता है। इसमें क्या होता है, दो टीम बनती है, और जैसे हाँ सामने वाली टीम से एक को इधर बुलाते हैं, उसके कान में बताते हैं कोई शब्द,
और उसको जाके अपनी टीम वालों को सिर्फ वो एक्टिंग करके बताना है और टीम वालों को बताना है कि वो शब्द क्या है। हम जनरली जी पिक्चर के नाम या गानों के बारे में ही खेलते हैं, इसको डम शराज बोलते हैं। जी मैम, इस तरह बच्चों को जी, डम खिलवाए थे। शराज खेल सकते हैं बिल्कुल। इसके जी अलावा मैम। पकड़म पकड़ाई, है ना, और एक वो आंख पे पट्टी बांध के सिर्फ एक रुमाल चाहिए, वैसे एक साधन, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुछ गेम है जो हम साधन के साथ और साधनों के बिना। अभी जी आप मैम। लोग जिस जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे स्कूल है, सारे तरह के साधन अवेलेबल नहीं होते, जो है वही। तो अभी इसमें आप लोगों को ये सोचना होगा कि जो चीजें आसपास अवेलेबल है उससे कैसे खेल में बदला जाए। ठीक है। इसके बिल्कुल। अलावा दूसरे जो प्रकार हैं, एक है स्पर्धात्मक और अस्पर्धात्मक। स्पर्धात्मक मतलब जिसमें कंपटीशन होती है, कोई एक जीतेगा, है ना, किसी दो के बीच में, या कोई 5 दौड़ रहे हैं उसमें से कौन फर्स्ट आएगा, तो एक स्पर्धात्मक वाला होता है। दूसरा होता है अस्पर्धात्मक, सब सिर्फ खेलने के लिए खेलते हैं, उसमें किसी को जीत हार की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा खेल होते हैं एकल खेल, सहयोगी खेल और टोली के खेल। एक मतलब एकल खेल में जिसमें कोई एक बच्चा कोई एक काम करेगा, फिर दूसरा, जैसे 1 मिनट वाला गेम हम खेलते हैं कि 1 मिनट में आपने कितने मोती पिरो लिए, या 1 मिनट में कौन सा कोई काम कर लिया, फिर दूसरे ने कितना किया, तो वो एक कंपैरिजन करके, मतलब एक एक बच्चा एक एक टाइम पे खेल सकता है। या सहयोगी वाले गेम जिसमें 2 लोग एक साथ मिलके खेलेंगे, जैसे भी आप में से किसी ने कहा कि 3 पैर वाली खेल दौड़, है ना, तो ऐसा कोई खेल जिसमें 2 लोग एक साथ मिलकर खेल सकते हैं, तो वो सहयोगी वाले खेल हुए। और टोली वाले जिसमें एक दो टीमें बनेगी, या दो तीन चार टीमें बन सकती है, तो टीम बना के जिसमें 4-5 लोग इकट्ठे होकर, 10 एक लोग इकट्ठे होकर एक टीम बनाते हैं और फिर टोलियां आपस में खेलती है, तो ऐसे खेल। तो ये एक खेलों का प्रकार हो गया कि कोई अकेला खेल सकता है, सहयोगी या टोली के। इसके अलावा है बाहर और भीतर खेले जाने वाले। बाहर मतलब आउटडोर, जो खुले मैदान में खेले जा सकते हैं, और दूसरे जो किसी कमरे के अंदर बैठकर भी खेले जा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली खेलों के प्रकार है कि किस किस तरह के खेल हो सकते हैं। अभी आज मैंने इसमें से, मतलब ये तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हम जो खेल खेलेंगे उसमें, इसमें से शायद 2 तरीके इकट्ठे हो जाए, है ना, इसमें प्रकारों में। तो मैं जो लेकर आई हूँ आज आपके लिए, मैं टोटल गिने जाए तो 10 तरह के, लेकिन उस 10 में भी बहुत सारे वेरिएशन के साथ आप अलग अलग खेल खिला सकते हैं। ठीक है। तो नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। मैंने 2 बेसिक मेन वो लिए हैं, एक मैंने दौड़ लिया है, अलग अलग तरह की दौड़, और दूसरा एक लिया है मैंने सहयोगी खेल। ठीक है। तो दौड़ में सबसे पहला है बाधा दौड़ या हर्डल रेस। हर्डल रेस ऐसी रेस होती है जिसमें बच्चा जब दौड़ता है तो उसके रास्ते में कुछ चीजें रखी हो। जैसे एक जनरली हर्डल रेस जो ओलंपिक्स में होता है, उसमें जो इंसान की जितनी ऊंचाई है उससे लगभग आधी ऊंचाई, उसकी कमर से थोड़ा सा ऊंचे तक डंडे लगे होते हैं, है ना, उन लोगों की जो हाइट होती है उनकी कमर से ऊपर के डंडे लगे होते हैं, और उनको उसको जंप करके कूद कर जाना होता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना होता है। अब ये डिस्टेंस आप जैसे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो आप इसको 50 मीटर तक रख सकते हैं, लेकिन आप बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो आप इसको 70-80 मीटर 100 मीटर लंबा कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों की उम्र है उसके अकॉर्डिंग आप दूरी रखेंगे, और उसके हिसाब से आप अपना जो बाधा दौड़ के जो भी बाधाएं हैं उनकी ऊंचाई रखेंगे। अभी हर बार जरूरी नहीं कि इस तरह के हमारे पास 2 डंडे और उसके ऊपर एक डंडा लगा के हम हर्डल बनाए, है ना। तो अभी हर्डल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हर्डल आपके पास जो चीज अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं। देखिए अभी आप एक रिंग की बात कर रहे थे जिसको कमर में घुमा के चलाया जाता है, रिंग, है ना। उससे 2 तरीके से हर्डल रेस बन सकती है, जैसे आसपास कुर्सियां रखी है और उसके बीच में रिंग लगा दी है। अभी उसके ऊपर से जंप करके भी बच्चे हर्डल रेस कर सकते हैं, और उसके नीचे से निकल के भी बच्चे हर्डल रेस कर सकते हैं। हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के और केजी के, उनके लिए हर्डल रेस में हम कुर्सियां ही रख देते हैं और बच्चों को उस कुर्सी के नीचे से निकलना होता है ना। तो आप ऐसे हर्डल्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ और हर्डल्स मैंने लिए हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। ये देखिए कुछ और हर्डल्स के तरीके हैं। ये वो जो रिंग अभी हम जिसकी बात कर रहे थे उसको ये स्टैंड के साथ में बांध दिया है, आप किसी भी जगह पे बांध के उसके बीच में से बच्चों को निकलना। या आपके पास यदि साइकिल वगैरह के टायर हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, या साइकिल की टायर ट्यूब है
तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसको जमीन के अंदर आधी गाड़ भी सकते हैं, टायर जो बड़े होते हैं उनको आधा गाड़ दिया जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो वो खड़े रह जाएंगे, तो उसको भी बाधा दौड़ के बाधा के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, आप इधर एक देख रहे हैं, नीचे रस्सियां बंधी है और उसके नीचे से बच्चे निकल रहे हैं। तो यदि 4-5 पेड़ ऐसे आसपास हैं तो उनके बीच में रस्सियां बांधिए और उसमें को नीचे बांधिए कि बच्चों को उसके नीचे से निकल। आपने देखा होगा जब सैनिक लोगों को प्रैक्टिस दी जाती है छोटी सी जगह में से निकलने की, तो है ना, वो जाली बंदी होती है, उसके नीचे से निकल के प्रैक्टिस करते हैं, फिल्मों में या कहीं देखा हो। तो वैसे हम बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसे रस्सी वगैरह बांध के, है ना। रस्सी है, सुतली है, ऐसा कुछ जिससे बच्चों को लगे ना। जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले देखनी है आपको, कि ऐसी कोई चीज ना हो जो कभी कुछ गिर जाए, कुछ बच्चों को लग जाए। बस बाधा दौड़ है, बाधा को बच्चा पार कर लेना चाहिए, लेकिन बच्चा हर्ट ना हो। कोई ऐसी बड़ी चीज ना रख दें कि जो बच्चे के ऊपर गिर सके। ठीक है, तो बाधा दौड़ आप इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की बाधाएं बना सकते हैं। कुर्सियों के बीच में आप रस्सियां बांध के भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, हम जब छोटे थे तब हम खेलते थे, आ, हम क्या करते थे, दो बच्चे आमने सामने बैठ जाते और एक के ऊपर एक पैर रखते, एक का इधर से पैर, दूसरे का उसके ऊपर से पैर, फिर उसके ऊपर हाथ, फिर उसके ऊपर हाथ, तो ऐसे धीरे धीरे हाइट बढ़ाते जाते और उसको जंप करना होता था, उसको कूद कर पार करना होता था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। एक बच्चा बैठ के उसके पैर ऐसे, दूसरा बच्चे उसके ऊपर पैर, उसके ऊपर से कूदना है, फिर उसके ऊपर एक ने हाथ रख दिया तो हाइट और बढ़ गई, फिर उसके ऊपर से कूदना है, फिर दूसरे ने हाथ रख दिया, फिर उसके ऊपर से कूदना है। तो आप उनकी बाधाओं की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप बाधाएं बना सकते हैं। लेकिन ये मतलब साधन है तो भी कर सकते हैं आप, साधन कम है, कुछ भी मिल जाता है, रस्सी मिल जाती है, टायर मिल जाते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, है ना। कुर्सियों से रस्सियां बांध के भी, तो आप कैसे भी, आपके पास क्या चीज अवेलेबल है उससे आप बाधा दौड़ बना सकते हैं। बना सकते हैं, यस और नो? यस मैम। ओके मीना जी, Yes, कैसे खेल ma'am. किए, बहुत अच्छी बात है। जी नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये है रिंग रेस, बहुत मजेदार है। इसके अंदर दो रिंग है, एक में बच्चे को खड़े होना है और दूसरी रिंग को लकड़ी से आगे करना है, और उसको पैर अपना रिंग के अंदर ही रखना है, अपने पैर को रिंग से बाहर कहीं नहीं रखना है, और जितनी भी दूरी दी है उतनी दूरी पूरी करना है, और जो इसको पहले पूरी कर लेगा वो जीतेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। एक रिंग में खड़ा होना है, पीछे वाली रिंग को लकड़ी से आगे लेकर आना है, फिर आगे वाली रिंग में चला जाना है, फिर पीछे वाली लकड़ी को वापस, पीछे वाली रिंग को लकड़ी से वापस आगे लाना है, और फिर उसमें पैर रखना है, और इस तरह से पूरा रास्ता कवर करना है। समझ आया? जी मैम। जी मैम। क्लियर है सबको? यस ठीक है, मैम। अभी इसके लिए आपके यस पास मैम। यदि इस तरह की रिंग ना हो तो आप क्या करेंगे, आप तार के गोले बना सकते हैं, उसके आसपास सुतली या कुछ बांध सकते हैं, या आप कुकर की जो रिंग होती है, पुराने कुकर की रिंग होती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या आप बांस की रिंग वगैरह यदि आपके वहां पे कुछ बनता है, हमारे यहाँ तो लोहे की रिंगे भी बहुत मिलती है, टायर के ट्यूब यदि हैं तो टायर के ट्यूब में हवा भर के उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसकी जगह पे। ठीक है जी मैम। जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये मैंने इसमें दो तरह के हैं, जैसे पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बच्चा एक येलो कलर के उसके ऊपर खड़ा है और वो रेड वाले को रख रहा है। इसमें क्या करना है, ये बोर्ड रेस है, बोर्ड रेस के अंदर बच्चे को बोर्ड के ऊपर ही खड़ा होना है, उसको जमीन पे पैर नहीं रखना है, और जितनी भी दूरी है उस बोर्ड पे खड़े होकर पार करनी है। तो पहले एक बोर्ड पे खड़ा होगा, दूसरे बोर्ड को जैसे रिंग में किया था ना वैसे बोर्ड पे करना है, दूसरे बोर्ड को आगे रखेगा, फिर उस पर खड़ा हो जाएगा, पीछे मुड़ के फिर अपना बोर्ड उठा के आगे रखेगा। ठीक है, ये दोनों मतलब बोर्ड एक दूसरे आगे करते करते उनको पूरा रास्ता तय करना है। और जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, इसका वीडियो भी आपको भेजा जाएगा, तब आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। इसमें क्या करना है, चार बोर्ड लिए हैं, दो बोर्ड पे पैर रखे, है जी ना, मैम। आगे पे पैर रखा, पीछे वाला बोर्ड उठा के
दाहिनी वाला बोर्ड दाहिने हाथ से आगे रखना है, बाएं वाला बाएं हाथ से, और आगे जो रखा उसके ऊपर पैर रखना है, फिर पीछे वाले से पैर हटा लेना है और उसको फिर हाथ से उठा के आगे रखना है। तो जमीन पे पैर नहीं रखना है, दोनों पैरों को बोर्ड पे रखना है और हाथ से एक एक बोर्ड आगे आगे बढ़ाते जाना है। जहां कदम आएगा वहां पे पहले बोर्ड रखना है, फिर उस पे पैर रखना है। समझ आया आपको? जी मैम। जी मैम। जी, इसका वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे ग्रुप में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको यदि बच्चों को बताना है कैसे करना है तो आप बता सकते हैं। ये लकड़ी के बोर्ड लेना पड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर पैर रख के आगे चलना है, तो वो थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड रेस एक बहुत मजेदार गेम है, और इसमें क्या होता है, बच्चे के हाथ पैर पूरे तरह से यूज होते हैं बहुत अच्छे से, तो बच्चे हेल्दी रहते हैं। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। स्कूल के लिए तैयार, रेडी फॉर स्कूल गेम। ये मेरे ही स्कूल का पिक्चर है, हमारे स्कूल में जब हुई थी उसका पिक्चर है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे अपना बैग लेके आते हैं, उनका बैग उनके पास होता है, उनका जो बैग होता है उसमें से हम सामान लेते हैं। उनकी रेस बहुत लंबी होती है, तो थोड़ी दूरी पर, जैसे 50 मीटर की हमने रेस रखी है, तो 10 मीटर पे जाके हम उनकी किताब रख देते हैं, अगले 10 मीटर पे जाके उनका लंच बॉक्स रख देते हैं, अगले 10 मीटर पे जाके उनका कंपोस्ट बॉक्स या पानी की बोतल रख देते हैं। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, अपना बैग उठाना है, वहां से चलना है, जैसे ही विसल होती है शुरू करना है, अपनी बुक उठाना है, उसको बैग में रखना है, फिर आगे जाना है, अपना लंच बॉक्स उठाना है, बैग में रखना है, बैग बंद करना है, आगे जाना है, बॉटल उठानी है, बैग में रखना है, बैग की चेन बंद करनी, बैग को पीछे लटकाना है और फिर फिनिश लाइन पर दौड़ना है। समझ आया? बैग का सामान थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आगे रखा होगा, बच्चे को हर एक चीज उठाना है, बैग में रखना है और फिर फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ये है रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार गेम। अभी ये तो आप आराम से स्कूल में खिला सकते, बच्चों के पास, सबके पास अपना बैग होता है, अपनी बॉटल होती है, अपनी किताबें होती है। जी मैम। जी तो मैम। आप ये स्कूल में कभी भी खिला सकते हैं बच्चों के लिए। दूसरा, बच्चों को ये करना है कि उनको अपनी चीजें कैसे संभालना है इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट से बच्चे खेलते हैं, तो जरूर खिलाइएगा इसको। ठीक है जी। अभी रेस में एक और लास्ट गेम है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। स्पंज बॉटल दौड़। इसमें क्या करना है, हमको पता है स्पंज के अंदर पानी भर जाता है, उसको जब निचोड़ा जाए तो वापस निकलता है। इसमें क्या करना होगा, बच्चों को दूर बाल्टी रखी होगी, उसके अंदर पानी भरा होगा, वहां जाना है, स्पंज डुबोना है, स्पंज को हाथ में लेकर दौड़कर बॉटल तक आना है और पूरा स्पंज निचोड़कर बॉटल को भरना है, फिर वापस जाना है। इसमें टाइम दे सकते हैं हम, कौन कितनी ज्यादा बॉटल भर लेता है लिमिटेड टाइम के अंदर, किसकी बॉटल ज्यादा भरती है पहले। आप स्पंज नहीं है तो कपड़ा वगैरह कुछ ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ले सकते हैं और इसको खेल खिला सकते हैं। बड़ा मजेदार है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इस खेल को खेलने में ध्यान ये रखना है कि जैसे स्पंज के अंदर पानी लेके बच्चे दौड़ते हैं, तो जमीन ऐसी ना हो कि जहाँ पे बच्चे फिसल जाए, है ना। पानी वाला यदि नीचे होगा, वहां पे यदि मिट्टी होगी, चिकनी होगी, तो बच्चे फिसल जाएंगे। घास वगैरह में तो कोई बच्चे गिरने का डर नहीं है। तो ऐसी जगह पे आपको ये खेलना है कि जहाँ पे बच्चे गिरे ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है जब ऐसी कुछ चीजें हम बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन ये एक बहुत मजेदार गेम है और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से खेल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको आज 5 तरह के रेस दिखाए, अलग अलग रेस, स्पर्धात्मक हुआ, रेस हुई, दौड़ हुई, कि दौड़ के बच्चों को ये पर्टिकुलर काम करने हैं। इसके अलावा कुछ एक और थोड़े से वेरिएशन और इसमें बता देती हूँ। जैसे रेडी फॉर स्कूल हमने अभी देखा, रेडी फॉर स्कूल के जैसे हम पोटैटो रेस करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चा जहां से शुरू कर रहा है वहां पे एक बड़ा सा खाली बर्तन रखा होता है, और जैसे मैंने बताया 10, 20, 30, 40 मीटर के ऊपर एक एक पोटैटो, मतलब गेंद रख लीजिए, आप आलू रख लीजिए, कोई भी गिट्टी पत्थर कुछ चीज, कोई खिलौना रख लीजिए। बच्चे को जाना है पहला, जैसे 10 मीटर पे वहां तक जाना है, उसको उठाकर लाना है और फिर वापस बॉक्स में रखना है, फिर जाना है, दूसरा उठाकर लाना है, बॉक्स में रखना है। तो बच्चा ऐसे 4 या 5 बार जाएगा सारी चीजें उठाकर, और जिसकी सारी चीजें पहले आ गई वो जीता।
जैसे रेडी फॉर स्कूल हम बच्चे सारी चीजें लेके उस तरफ निकल जाते हैं, इसकी जगह बच्चा चीजें लेकर वापस आके बॉक्स में इकट्ठा कर सकता है। या आप ये कर सकते हैं, बीच बीच में रिंग जैसे होती है बच्चों की छोटी, तो वो बच्चा उठाए हाथ में रिंग लेता जाए और सारी रिंग इकट्ठी करके वहां पे सामने कोई बोतल वगैरह है उसके ऊपर उसको डालना है, कोई शेप है तो उस शेप को जमाना है। आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है आप उससे ये खेल बना सकते हैं, बीच बीच में रख के बच्चे इस रेस को पूरा करें, है ना। वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं इन दौड़ों के, लेकिन एक बेसिक तरीके हैं। आपके पास जो सामान अवेलेबल है, जो चीजें हैं, उनका यूज करके आप इसको कितना वेरिएशन ला सकते हैं। आपको स्कूल में ये सारे खेल आपको जो आसपास अवेलेबल है उससे करिएगा, और उसके बाद उसका फोटो या वीडियो जरूर डालिएगा। ठीक है, तो किस तरह की दौड़ आप खिलाते हैं मुझे इंतजार रहेगा आपके वीडियोस का। जी ठीक मैम। है जी। अभी अभी दूसरा जो मैंने आज लिया है वो है सहयोगी खेल, बडी गेम। इसमें दो लोग मिलकर कोई एक टास्क को पूरा करते हैं, कोई एक काम को पूरा करते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। सबसे पहला है इसमें रिंग रेस है। हमने जैसे अभी उसमें देखा था कि एक दो रिंग लेके हम रिंग को आगे कर रहे थे। अभी यहाँ पे क्या किया है, रिंग एक है और बच्चे दो हैं, रिंग से एक डोरी बंधी हुई है, तो एक बच्चा है वो उस रिंग को खींचेगा और दूसरे बच्चे को उस रिंग के अंदर चलना है। मतलब उन दोनों का आपस में तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा, है ना। एक चलेगा उसके अंदर और दूसरा उसको खींचेगा, तो कौन पहले आता है, जब दोनों का तालमेल सही होगा तो ही वो प्रॉपर टाइम पे चल पाएंगे और पहुंच पाएंगे, वरना गिर सकते हैं। तो ये तालमेल बिठाने के लिए और आई हैंड कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आप ये कर सकते हैं, आपके पास कोई टायर है या कोई ऐसे ट्यूब है या ऐसा कोई बड़ा सा रिंग है कोई भी बांस का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा गेम? बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत आज अच्छा मैम। बहुत सारे तरीके आपको मिलने वाले अच्छा हैं। अभी लगा। आपके दिमाग में भी अच्छा चल रहा लगा होगा मैम। कि मेरे पास स्कूल में ये है, मेरे पास स्कूल में वो है, आ रहा है दिमाग में आपके? जी मैम। जी, बढ़िया। सोचते रहिएगा, यदि कुछ दिमाग में आता है तो लिख लीजिए ताकि आप उसको स्कूल में जाके कर सकें। ठीक है। जी जी मैम। नीरज जी नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट गेम तो शायद आप लोगों को सबको पता होगा, जो नेक्स्ट फोटो है, 3 पैर की दौड़, है ना। जी दो लोगों मैम। के पैर एक साथ जी बांध दिए मैम। जाते हैं और फिर उनको, ये दो लोगों के बीच तालमेल के लिए बहुत अच्छी गेम है। कोऑर्डिनेशन कैसे करना, एक दूसरे के साथ कैसे मिला के चलना, इसके लिए जी बहुत अच्छी गेम है। आप डोरी बांधिए, रुमाल बांधिए, कुछ भी बांधिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं 3 पैर की दौड़। जी मैम, ये सब तो खेल हम लोग बच्चों को तो नहीं करवाए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे तो उसमें एक खेल हुआ है। ठीक है, तो अभी आप करवाइएगा बच्चों को। जी मैम। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। गेंद संतुलन दौड़। अभी इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 2-3 तरीके तो मैंने आपको बताए। पहला तरीका जैसे आप देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, कुर्सियां रखिए, मतलब बच्चे के बीच में डिस्टेंस रहेगा, कुछ बाधा रहेगी। एक बड़ा सा तौलिया लिया है, उसके बीच में गेंद है, उस कोने से शुरू किया बच्चों ने, दोनों तरफ से पकड़ा है, बॉल गिरना नहीं चाहिए उनको, वो दो कुर्सी के दोनों तरफ से चल के यहाँ तक आना है और फिर बॉल डालना है। ठीक है, अब बड़ा सा एक कपड़ा, कुछ तौलिया कुछ लीजिए, उसके अंदर उनको करना है। अभी जो दूसरा गेम देख रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। नीचे कागज रखा हुआ है, कागज के ऊपर प्लास्टिक का बॉल है, और जो नीचे बच्चे जिस पे चल रहे हैं, एक बच्चे को सीधी रेखा पे चलना है और एक को जिगजैग लाइन के ऊपर चलना है ना। तो दोनों के को अलग अलग चलना है, तो वो वहां कैसे संतुलन बनाते हैं। तीसरा जो आप देख रहे हैं उसके अंदर बॉल को उन्होंने दो डंडों के बीच में पकड़ा है, और दूसरा जो इस पे चल रहे हैं वो भी डंडे रखे हुए हैं। पैरों का भी अपना संतुलन देखना है और हाथों का भी संतुलन देखना है, और दोनों को एक दूसरे के साथ साथ चलना है। अभी ये जो ऐसे खेल होते हैं ना, इसके अंदर बच्चों का आंखें, दिमाग, हाथ, पैर, शरीर के सारे हिस्से एक साथ में काम करते हैं। जब शरीर के सारे हिस्से साथ में काम करेंगे तो बच्चों का मतलब जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनके सारे इंद्रियां एक साथ काम करने लगती है। अच्छा बताइए, आप इसमें आप और क्या वेरिएशन, क्या चेंजेस कर सकते हैं इस वाली गेम में, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? और आपको यदि करना है तो आप क्या करेंगे इस खेल को?
सोचे। इसमें बॉल की जगह बलून रख सकते हैं आप, है ना। और जो दो बच्चे मतलब हाथ ना लगाए और अपने बॉडी से उसको पकड़ के रखे बॉल को या बलून को, है ना। अपने दो कंधों के बीच में, दो बच्चों के दो कंधों के बीच में बॉल या बलून आ सकता है। चीजें बहुत सारी वेरिएशन हो सकते हैं। एक शायद मैंने आप लोगों का किसी का वीडियो देखा था, एक बच्चा आगे, उसके पास बलून है, उसके आगे दूसरा बच्चा है, और उसके पास बलून है, उसके आगे तीसरा बच्चा है, और फिर वो पूरी की पूरी लाइन चलती है। आपका ही किसी का मैंने वीडियो देखा था, किसका था मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गेम आपको ही खिलाते हैं, है ना। तो ऐसे दो बच्चों के बीच में बलून पकड़ के और वो गिरे ना, इस तरीके से चलना। तो ऐसे बहुत सारे संतुलन वाले खेल आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। छड़ी संतुलन दौड़। इसमें क्या करना है, दो बच्चों को एक साथ, उनके पैरों के बीच में एक ही छड़ी है, उस एक छड़ी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। बहुत आसान है, सिर्फ एक छड़ी चाहिए आपको, ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आप एक साथ बहुत सारे बच्चों को भी दौड़ा सकते हैं, या टाइम देख के कौन कितने कम टाइम में पहुंचा वैसे भी विनर कर सकते हैं। यदि एक ही छड़ी है आपके पास तो एक एक जोड़ी को दौड़ाइए, और कौन कितने मिनट में पहुंचा, कौन सबसे कम मिनट में पहुंचता है, वो जोड़ी विनर बन सकती है। इसके जी। अंदर आप क्या वेरिएशन कर सकते हैं, इसको आप और किस तरीके से खेल सकते हैं, कोई और चीज। माथा में डंडा लेके, हाँ जी, जैसे डंडा हो गया माथा में इस तरह लेके, ठीक है लकीर जी, खींच के। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं बुक लेकर तो कर सकते हैं। फिर से बोलिए। अभी आप सबको बहुत सारे वेरिएशन सोचना है इसमें, और क्या क्या नए तरीके आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ये आपको सोचना है, बहुत सारे तरीके बनाने हैं। मैम जी, जैसे पैर में आप डंडा रखे ना, उसमें हम गोटी रख देंगे, पत्थर। जी, जी, वो जो पैर में डंडा है उसके साइड में आप कुछ चीजें लगा सकते हैं। जी मैम। जी बिल्कुल। आप जो उनका चलने का रास्ता है उसको सीधे की जगह आप उसमें लकीरें बना के उसको कर्व बना सकते हैं, उसको जिगजैग बना सकते हैं, ताकि उनका संतुलन थोड़ा बिगड़े और वो संभाले, है ना। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस, आप अपने हिसाब से इसमें बहुत सारी और चीजें बना सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट पर चलिए। ये लास्ट है मेरी तरफ से आज की, स्टेप ऑन बोर्ड रोड दौड़, सॉरी स्टेप ऑन बोर्ड। मतलब इसमें दो लोगों को, जैसे हमने एक पहला देखा कि जिसमें येलो और रेड था, उसमें बच्चा खुद पीछे से उठा के अपना बोर्ड आगे रखता था। यहाँ पे बड़ी गेम में क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक जो है उसको सिर्फ बोर्ड उठा के आगे रखना है, और दूसरा बच्चा है उसको सिर्फ बोर्ड पर पैर रखकर पहुंचना है। ये गेम हम हमारे स्कूल में भी खिलाते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। एक बच्चा है उसको पीछे से बोर्ड उठा के आगे रखना है, और जब वो बच्चा अगले बोर्ड पर चला जाएगा उसको फिर पीछे वाला बोर्ड उठाकर आगे रखना है, और दूसरा बच्चा है उसको उस बोर्ड पर चलते चलते। तो दो, इसमें हम रेस बाकायदा बहुत सारे बच्चों की 10 ऐसे 20 बच्चे, मतलब 10-10 की पैर ऐसी दौड़ती है एक साथ में, और कौन सबसे पहले पहुंचता है, जिनमें आपस में कोऑर्डिनेशन, जिन बच्चों की हाइट लंबी है, पैर लंबे है, तो वो बोर्ड ज्यादा दूर रख सकता है, तो वो जंप मार के उस बोर्ड तक पहुंच सकता है, तो वो बच्चा जीतता है।
अभी जो दो बच्चे में यदि नाटा बच्चा है, ठिंगना बच्चा है, वो बोर्ड पे पैर रख रहा है, और जो लंबा है वो यदि नीचे बोर्ड उठा के रख रहा है, तो उन बच्चों के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन कैसे जीत सकता है, कौन कितनी जल्दी पहुंच सकता है। तो ऐसे उनके बहुत सारे तरीके हैं जो मतलब उनके काम आएंगे। तो ये स्टेप ऑन बोर्ड दौड़, ठीक है। अभी ये तो मेरी तरफ से आज हुई, मैंने आपको रेस में 5 तरीके के बताए और सहयोगी वाले जो खेल है उसमें 5 तरीके बताए, लेकिन मैंने उसमें वेरिएशन बहुत सारे बताए। अभी मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी, आज ऐसे कौन से गेम थे जो आपके लिए नए थे? एक इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और दूसरा हमने जो डिस्कस किया उसमें यदि आपको कोई वेरिएशन दिखता है, कोई अलग तरीका इसमें आप अपना सकते हैं, कोई आपके पास चीजें हैं, आप कोई ऐसा खेल है जो आप हमको बता सकते हैं कि बाकी लोगों को कुछ नया मिले जानने को, तो मैं वो जानना चाहूंगी। ठीक है, सरिता राज जी आपसे शुरू करें। मैम तो आज हम यही नया सीखें कि जैसे अभी स्टेप ऑन बोर्ड दौड़ देखें, फिर जैसे बच्चे लोग को जैसे वो गोलाकार वाला एक पैर में रख के आगे मतलब बढ़ना है, वो वाला सीखें। और ये सीखें कि जो बेलून रख के हम अपना मतलब वो कमर तक कैसे उसको उठा सकते हैं, वो वाला सीखें। जी मैम, ये सब तुम नया तरीका कभी भी नहीं खेले थे, न देखे थे कभी नहीं मैम। जी जी, बढ़िया सरिता जी। अभी सरिता जी इसमें कोई नया तरीका और आपको लग रहा है कि कुछ अपनी तरीके से जोड़ सकते हैं? आपको कुछ देख के ऐसा लगा हो कि हाँ आपके पास ये चीजें तो आप ऐसे करवा सकते हैं? जी मैम, जैसे अभी छड़ी वाला में देखें तो छड़ी वाला में कुछ ऐसे है कि दो लड़का या लड़की को एक साथ मिला के उसको रुमाल से पैर जैसे बांध के, और बच्चे लोग को जैसे दो दो मतलब उन लोग को ग्रुप बना लेना है और बोलेंगे कि कौन आगे जा सकता है, उसको फर्स्ट करेंगे। इस तरह खेल करवा सकते हैं मैम। हाँ जी सरिता जी, लेकिन वो तो 3 लेग रेस हो जाएगी, 3 पैर वाली दौड़ हो जाएगी। 2 ही पैर होगा ना? दोनों का एक एक पैर बांध दोगे तो एक हो गया ना 2 का। हाँ हाँ। इसलिए इसको 3 पैर बोलते हैं। अच्छा मैम। जी, कोई बात नहीं सरिता जी, बहुत बढ़िया। आप इसमें से खिलाइएगा और उसके जी फोटो ग्रुप में जरूर डालिएगा जो भी खेल खिलाते हैं। जी मैम। जी, मीना देवी बेड़ी। मीना जी, शायद उनका नेट का इशू लग रहा है। चलिए, नीरा कुमारी। नीरा कुमारी आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम मीना बोल रहे हैं मैम। हाँ जी मीना जी। मैम हमको आज जो बताया सब बहुत अच्छा वेबिनार लगा मैम, जैसे कि सब खेल के विषय उतना जानकारी नहीं था मैम कि रिंग से कैसे। पहले जब जब संस्था में जुड़े थे ना मैम, तो उस समय खेल का ना सारा सामान दे रहा था, जैसे रिंग था, प्लेट था, हर चीज हाँ। खेल का सामग्री मिलता था संस्था तरफ से। लेकिन इतना नहीं जानकारी था कि इस रिंग से क्या खेलते हैं बच्चा सब, और प्लेट से आज इसको सीखने को मिला मैम कि और जहाँ से अभी हमें पढ़ा रहे हैं मैम ठूठागोड़ा में, तो वहाँ क्या हाँ। है, खेलने का ग्राउंड नहीं है मैम, खाली सिर्फ क्या है बरंडा है, और बरंडा में ही जितना है खिला सकते हैं बच्चों को। जी। अभी तो क्या है खेती का दिन हो गया, तो क्या है खेत में पूरा खेत, अभी जैसे धान लगने का समय हो गया, तो बच्चा को खेलने का वैसा जगह नहीं है मैम मेरे यहाँ स्कूल में। अच्छा, जी, खाली जितने ही खिला सकते हैं बच्चा को बरंडे में ही है एकदम। कोई बात नहीं, आज ऐसे बहुत सारे गेम थे जो आप वरांडे में खिला सकते हैं। जी मैम,
लेकिन जी पहले इतना नहीं जानकारी था मैम कि कैसे बच्चा को इतना खिलाएंगे, कि सारा सामान मिलता था मैम खेलने वाला। हाँ जी लेकिन आज वेबिनार में बहुत चीज सीखे मैम, कैसे जैसे है कि स्कूल बैग से बच्चा को दौड़ कराना है, उसके बाद हाँ रिंग जी से कैसे बच्चों को खिलाना है, ये सब सीखने को मिला। जी मीना जी। जी आप जरूर खिलाइएगा और उसके फोटो डालिएगा। जी मैम। जी नीरा कुमारी, नीरा कुमारी बरियापुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का क्लास वेबिनार में हमको सबसे अच्छा ये लगा खेलने का कि पैर से जो छड़ी लेके जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो बताएं, जी जी वो हमको बहुत अच्छा लगा। ये हम जरूर कराएंगे अपने बच्चे लोग को। बढ़िया। और क्या नया सीखा? और नया सीखे मैम कि बच्चा लोग को कैसे जी नीरा जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी नीरा जी, आप कोई और नया तरीका कुछ अपना अलग से कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को इसमें, आज जो हमने किया उसमें कुछ चेंज करके? जी मैम सिखा सकते हैं, जैसे बच्चा लोग को माथा में डंडा लेके और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उन लोग को बता सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कोई भी सामान। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। जी ठीक मैम। है नीरा जी, आप अलग अलग खेल रोज खिलाइएगा और उसके फोटो डालिएगा। जी मैम। जी यशोदा देवी। जी मैम। जी आपने क्या नया सीखा आज? मैम हम पहले 2-3 दिन पहले मतलब 3 पैर वाला खेल बच्चों को खिलवाए थे और अच्छी बात वीडियो है। भी पारस स्कूल में। और बच्चा के कुछ नया सिखाएंगे, जैसे कि आप बताएं कि मतलब रस्सी बांध के कुर्सी में और इधर उधर बच्चा को मतलब अंदर से मतलब घुसा के निकालना है, सो खिलाएंगे। जी और उसके बाद बच्चों लोग को कुछ नया मतलब कि जैसे बिस्किट रेस हो गया, जलेबी रेस, इस तरह मतलब फील्ड हम लोग का बड़ा है तो उसी में खिलवाएंगे। ठीक है। जी मैम। जी यशोदा जी धन्यवाद। वीणा हेम्ब्रम जी। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम, हम ऐसे आज आप जो खेल के बारे में बताए, विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में बताए, जो कुछ हम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, जो आपने हमें जानकारी दी, जो मुझे नहीं पता थी और जो पता थी वो तो हम जानते ही थे, जो नहीं पता था वो आप हमको बताया, तो हमको बहुत अच्छा लगा आज का वेबिनार। जी ऐसा देखा जाए तो बच्चे खेल के माध्यम से ही बहुत कुछ सीखते हैं और उनका ब्रेन एक्सरसाइज भी होता है, उनकी बॉडी भी एक्टिविटी के माध्यम से वो भी एक्सरसाइज होती है। जी इसलिए बिल्कुल। हम इसीलिए ही आज हमको ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा और इसी के माध्यम से बच्चों लोग का ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगा, पढ़ने में भी और शारीरिक भी। इसलिए इन सभी गेमों में मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि बच्चे लोग जो खेलते हैं, नए नए जो खेल खेलते हैं, उससे जानने की इच्छा भी रखते हैं और खेलने का भी बहुत उनमें सीखने की भी क्षमता बहुत अधिक होती है कि हम जी बिल्कुल। रोज, और बच्चा लोग को अच्छा भी लगता है खेलने में, तो उन लोग उस्ताद होते हैं। और इसमें हमको नया ये भी और ये करना चाहिए, जैसे कि ये बच्चा वाला नहीं बताया जो छड़ी लेके दो बच्चे, तो उसमें हमको ये भी बदलाव करना है कि वो छड़ी पैर से तो लेके जाते ही हैं, उससे अगर उसमें हम लाइन खींच देंगे, एक सीधी लाइन एक जिग जैग वाला, तो उसमें और सर पर कोई एप्पल रख देंगे
या कुछ भी ऐसा चीज, हाँ तो जी, वो बना के ध्यान उसमें दोनों पर रहेगा उनका, सही घर है। का भी, दोनों तरफ उसका जी ध्यान देना होता है, जी, दोनों का। बहुत बढ़िया वीणा जी। और दूसरा गेम ये है कि लाइन सीधी करके हम दो बच्चों को मुंह में चम्मच डाल के उसमें हम गोली रख देंगे, कंचे हाँ जी, कंचे चम्मच पर रख देंगे और उसको बोलेंगे सीधे जाने के लिए, और एक दूसरे के कंधे पर भी हाथ रखने के लिए बोलेंगे, और लाइन भी सीधी और जिग जैग रहनी चाहिए। इससे उन लोग का भी ध्यान दोनों तरफ रहेगा। दोनों तरफ रहेगा, बिल्कुल बढ़िया। जी मैम, ये करना चाह रहे थे। जी बहुत बढ़िया वीणा जी, आपने अच्छे वेरिएशन बताए, अलग अलग खेल बताए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी धन्यवाद। मधु कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। इतना सारा खेल में बहुत सारा खेल हम नहीं खेले थे, नहीं देखने थे बच्चे सबको खेलते हुए। जी 3 पैर वाला खेल तो कभी हम पढ़ते थे उस समय भी नहीं खेले थे, लेकिन अब अच्छा। बच्चा सबको खिलाएंगे। जी और एक तो जो छड़ी संतुलन है वो वाला भी जी खेल नहीं खेला, वो वाला भी खिलाएंगे बच्चा सबको। और जी नया खेल मैम स्टेप 1 बोर्ड दौड़ है जो, हाँ जी, ये वाला खेल भी नहीं हम खेले थे। जी मधु जी, अभी इसमें जो खेल देखे उसमें कुछ चेंज करके आपको कोई वेरिएशन समझ आता है, कुछ अलग कुछ आप इसमें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं? मैम एक जो नहीं बताए, बॉल वाला जो था, 2 बच्चा एक रुमाल जैसा हाँ दोनों जी, साइड में था, उस वो वाला खेल को मतलब हम उसको गुब्बारे या तो फिर पेज वगैरह बना के बॉल जैसा करके उसको वो वाला खेल खिलाएंगे। जी बिल्कुल। जी बढ़िया मधु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी सावित्री कुमारी जयनगर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को छड़ी संतुलन बताएंगे। जैसे जहाँ पर छड़ी रखा था वहां पर हम गिट्टी रख देंगे और चलने बोलेंगे। हेलो मैम। हाँ जी, जी और सावित्री जी। हम बताएंगे मैम बच्चों को, जैसे बताए ना कि बैग में जैसे कॉपी किताब बैग है, बोतल है, उसको निकाल करके और आगे रख देंगे जी और बच्चों को बोलेंगे उठाने के लिए, और जो फर्स्ट रहेगा उस इस तरह से बताएंगे। जी वही 2 नया सीखे मैम। और 3 पैर वाला तो खेलते हैं मैम। अच्छा, बढ़िया। ठीक है सावित्री जी, बढ़िया, धन्यवाद। सुशीला मुर्मू जी। हेलो मैम। हाँ जी, जी मैम, मैं आज विभिन्न प्रकार इस वेबिनार में विभिन्न प्रकार के खेल खेल सिखाए मैम, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हम खेले थे मैम और ना जानते थे, तो बहुत अच्छा लगा मैम। आप बस सीखे मैम वो सॉरी क्या बोलते हैं, स्कूल रेडी वाला। रेडी फॉर स्कूल जी। हाँ, वो वाला खिलाएंगे मैम, फिर छड़ी वाला खिलाएंगे, उसमें से बदलाव आया मैम। हम जी मतलब 2 बच्चे को कंधा में पकड़ के बोलेंगे, और गिट्टी रखने के लिए पैर में बोलेंगे, और चलने के लिए बोलेंगे। वही मैम हम अपना मतलब से बताएंगे मैम। और सारा मैम हम बताएंगे, मतलब वीडियो भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी। ठीक है, आपको वीडियो तो रोज अलग अलग खेलों के शेयर होंगे। आपको खुद जी को भी मतलब ये आप जो आप खेल खिलाते हैं उसके वीडियो बना के डालना है ग्रुप में। जी मैम, हम डालेंगे जरूर मैम। जी सुशीला जी, धन्यवाद। जी थैंक यू जी मैम। जी मुनि जी। हेलो मैम। हाँ जी, हमको
को आज की विनर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हम पहले ऐसा खेल नहीं जानते थे वो भी हमको सीख मिला। जैसे कि हम बच्चे लोगों को अपना पैर पैर में छड़ी रखकर उसको वो वाला खेल करवाएंगे और रिंग रेस, बाधा दौड़, जैसे हाँ कि जी रस्सी एक पेड़ में बांध देंगे जी और बच्चे लोगों को नीचे से ऊपर निकालने के लिए बोलेंगे। जी मुनि जी। जी अच्छी बात है मुनि जी, खिलाइएगा और उसके फोटो जरूर डालिएगा। जी मैम। जी मुकेश किसको जी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार हमको बहुत अच्छा लगा, जो विभिन्न प्रकार के खेल, आज जो भी हमको सीखने को मिला, लगभग सारा चीज मेरे लिए नया ही था। जैसे बाधा दौड़ जी और रिंग रेस, बोर्ड बोर्ड रेस और रेडी फॉर स्कूल, जी स्पंज स्पंज बोतल, जो क्या बोलते हैं उस कपड़ा के माध्यम से उसको बोतल में भरना, हाँ और जी सहयोगी खेल में जैसे रिंग रेस और तीन पैर वाला जो है, जी और गेंद संतुलन दौड़। जी उसके बाद जो भी हमको और घड़ी संतुलन दौड़, जो भी हमको सीखने को मिला सब नया ही था मैम। और ओके खेल हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है, और खेलों के माध्यम से शरीर को फुर्तीली होती है, और सही सोच, सकारात्मक सोच प्रतीत होता है। जी बिल्कुल। जी जी मुकेश जी, आपने लगभग सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, आपने सारी चीजों का वर्णन किया, बहुत बढ़िया मुकेश जी। अभी बच्चों को खिलाइएगा जरूर ये सारे खेल। जी मैम। जी मैम। जी पिंकी कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जी पिंकी जी। मैम आपने आज गेम के बारे में बताया, जो सारे अच्छा ही लगा, और मैं ये गेम स्कूल में जरूर खेलूंगी। जी पिंकी जी बताइए, आवाज आ रही है? आज कौन से गेम थे जो आपके लिए नए थे? वो जो आप बैग में जो बोले ना, बैग में बच्चे को सारा बॉटल वगैरह निकाल के रख देना, फिर हाँ उसमें जी, डालना। रेडी फॉर स्कूल। हाँ वही वाला में जी वो कराएंगे, क्योंकि ये सब तो सारे स्कूल में रहेंगे सामान, हाँ जी जी तो वही करवाएंगे मैम। बढ़िया। ठीक है मैम। ठीक है पिंकी जी, अच्छी बात है। थैंक यू। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज जो वेबिनार में हमें के बारे में बताया, वो तो सब हमारे लिए नए खेल थे, हम जी देखे नहीं सुने थे, लेकिन आज सीखे हैं। जैसे बोतल वाला बताए मैम, हाँ जी बोतल वाला हम बच्चे लोग को बताएंगे, और बैग बैग वाला जो बताए वो भी बताएंगे। तीन खेल जी हम तो, और एक हम फिर जो बॉल, जो गेंद था, जो हाँ जी, गेंद संतुलन वाले। गेंद के बारे में भी बताएंगे। जी मैम, बहुत अच्छा लगा कि ये तीनों खेल हम बच्चा लोगों को बताया। और मेरा स्कूल में बच्चा लोग सब बोलता है मैं खेल खेल, बोलिए ना, बहुत ही मतलब खेल के लिए बहुत ही करता है उसे।
जी सविता जी। जी ठीक है सविता जी। आ, आशा देवी। जी मैम, जय जिनेन्द्र। खेल तो कुछ नया भी है और पुराना भी है। पुराना इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ खेल हम भी खेले हैं अपना स्कूल में, लेकिन वो दिन फिर आ गया है और अब बच्चे को खिलाना है। जी तो नया खेल है रिंग दौड़, हाँ जी। सहयोगी खेल में गेंद संतुलन वाला है, छड़ी का खेल है, जी तीन पैर का खेल खुद हम ही लोग खेले हैं। तो ये बच्चा लोग को फिर रिवाइज करेंगे और बच्चे लोग को भी खिलाएंगे और खुद भी खेलेंगे। बढ़िया। तो स्कूल का तैयारी रेडी करवाने के लिए वो खिलाएंगे बच्चे लोग को। पानी बोतल में भरने के लिए बोलेंगे, कितना सारा जी बोतल वो भर सकेगा कि वो हाँ जी। फर्स्ट आ सके। जी और रिंग दौड़ करवाएंगे, वो तो कभी जी नहीं, हम नए फर्स्ट बार ही सीख रहे हैं, तो वो भी जी जी खेल करवाएंगे हाँ क्योंकि जी। छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसा जैसा बच्चा है वैसा वैसा खेल करवाएंगे मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ सेफ्टी पहले देखना उनका, और उनको मजा आना चाहिए। जी मैम। जी धन्यवाद आशा जी। थैंक यू मैम। अभी गुड़िया कुमारी। यस मैम। जी गुड़िया जी। यस मैम, फिलहाल तो बहुत नया नया सीखने के लिए मिला हमको, काहे कि इससे पहले हम लोग करवाए भी नहीं स्कूल में, हम भी नहीं किए थे कभी। जैसे कि छोटा छोटा बच्चा लोग को बोतल वाला खिलवाएंगे कि कितना अधिकतर बच्चा मतलब अधिक तुरंत जल्दी पानी भर लेता है, वो वाला करवाएंगे। और फिर छड़ी वाला मतलब ऊपर में रख के और फिर मतलब लाइन खींच के बोलेंगे कि जल्दी जाओ, कौन जल्दी जा सकता है, फर्स्ट सेकंड ला सकता है, वो ठीक भी है। करेंगे। और फिर बैग वाला भी करवाएंगे। और फिर स्टे स्टेप अन बोर्ड दौड़, बोर्ड। ये हम कभी नहीं किए थे, ये भी करवाएंगे इसमें। जी ठीक है गुड़िया जी, आप जरूर करवाइएगा बच्चों को। यस मैम। जी धन्यवाद। थैंक हीरा यू। देवी। जी हीरा जी। मैं आज का खेल सभी मतलब नया था और अच्छा भी था सब आज का वेबिनार। बच्चा को सबसे पहले तो बाधा दौड़ बताएंगे खेलने के लिए। उसके बाद बच्चा को बताएंगे मतलब एक रुमाल में बॉल लेके उसे बाल्टी में भरने के लिए। जी और रिंग दौड़ बताएंगे बच्चा को, जैसे कुर्सी में किस तरह पार होना है। वो तो रिंग का जी हम लोग का उतना अवेलेबल नहीं होगा, जिसमें मतलब रस्सी ही बांध के उसको मतलब उसमें पार होने के लिए। और हाँ जी। जैसे हम लोग का रस्सी ही मतलब होगा सुविधा, इसीलिए रस्सी वाला और कुर्सी वाला दौड़ जी बताएंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और फिर वो सहयोग खेल बताएंगे, जैसे रिंग दौड़ हुआ। फिर तीन तीन पैर वाला खेल बताएंगे, जिसमें तीन पैर वाला मतलब रुमाल बांध के एक पैर और दो दो को जोड़ी बना के। और फिर जी छड़ी वाला बताएंगे, मतलब दो मतलब पैर में छड़ी रख के कैसे जाना है। और टेढ़ी वाला लाइन वाला जी बच्चा को इस तरह बताएंगे मैम, जैसे कि वो मतलब सिंगल बच्चा रहेगा, एक रहेगा और टेढ़ी मतलब लाइन खींचेंगे और उसमें मतलब हाथ में बोल देंगे और बोलेंगे कि मतलब टेढ़ी लाइन से तुमको मतलब इतना मिनट में इतना मिनट तक यहाँ तक हाँ पहुंचना है। और जी जी फिर बोतल में पानी भरने वाला बताएंगे बच्चा को, मतलब पानी के हाँ जगह जी। से गिट्टी अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी से जी बच्चा थोड़ा से पिछलने का अथी रहेगा, इसीलिए उसको छोटा छोटा कंकड़ लाने बोलेंगे और बोतल में मतलब गिन गिन के भरने बोलेंगे बच्चा को। जी जी हीरा जी, बहुत बढ़िया। आपने भी काफी सारे गेम बताए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। हेमलत जी, हेमलता सोरेन जी।
शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई है। बबीता कुमारी। जी मैम, जैसे आज विभिन्न प्रकार के खेलों का बारे में हम लोग को जानकारी पहले से कुछ था, और अब आपने जो जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद मैम। कुछ नया सीखने का मिला। खेल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा अगर बाहर जाएगा तो वातावरण रहेगा अच्छा, पर्यावरण, ताकि बच्चों को शरीर में बीमारी से दूर होगा। हाँ जी। अरे हमको नया लगा मैम, जैसे एक दूसरे को कान में बोलेगा, जो इशारा से बोलेगा वो सब नया है मैम। बाधा दौड़ ये तो जरूर करवाएंगे मैम। जैसे कुछ बाधा दे के कुर्सी या कोनो जितना मतलब स्कूल में सामान होगा उसके अनुसार करेंगे। और हो गया क्या, रिंग दो, 3 पैर वाला दौड़ करवाएंगे मैम। जी। और नया हो गया स्टेप 1 बोर्ड दौड़, और छड़ी संतुलन दौड़ भी करवाएंगे मैम। ये जी सब बढ़िया बच्चों को बबीता जी। करवाएंगे। जी जी मैम, जी। आपने आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम। आपने बहुत धन्यवाद। खेलों के बारे में बताया, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अरे अरे फिर से हम लोग जी फिर से बबीता जी, बचपन का खेल जी मैम। बचपन याद आ गया आपको भी। अभी आप बच्चों को जी खिलाइए, वो मैम। आपको याद करेंगे बड़े होकर। जी मैम, जी। खिलवाते हैं मैम, जैसे गोला करके सिलोट में हाँ जी। जैसे क ख गीत के अनुसार गा के खिलवाते, बच्चे बोलते हैं मैम और करवाइए और गीत गवाइए। अभी आपके बच्चे पास बहुत खुश हो सारे जाते तरीके हो गए नए नए। हैं। जी मैम, जी जी, धन्यवाद उसको बबीता टेढ़े जी। मेढ़े। जी मैम, हाँ जी। धन्यवाद। जी जी बोलिए बबीता जी, सॉरी। जैसे आप सीधा लाइन नहीं खींचेंगे मैम, जैसे टेढ़े मेढ़े लाइन खींच के और उसको बोलेंगे कि वो रास्ता से जगह पर पहुंचे, उसको हाथ हाँ में दे देंगे गोली और माथा पे जी। छड़ी। मतलब हाँ वो जी। जो कलम है वो सामान जो मेरा स्कूल में सामान होगा बच्चे के पास, वही सामान यूज करके अब हाँ आगे जी, बढ़ने के लिए बच्चे को बोलेंगे, जो सही तरीके क्या से बात बच्चा है। संतुलन करके। जी जी मैम, करवाएंगे मैम, और वीडियो भी बना के भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा। जी मैम, जरूर भेजेंगे मैम। जी जी, धन्यवाद बबीता जी। धन्यवाद मैम। जी। सावित्री कुमारी जयनगर। हो गया मैम उसका। हो गया है आपका? क्या? जी। हेमलता जी शायद आपका बाकी है। और कोई बाकी है? जी मैम। जी सुनीता जी। मैम हम बच्चों को हमको तो पता नहीं है कि साधन के साथ और बिना साधन के साथ हम क्या खेल सकते हैं, ये पता चल गया नया। जी और एकल खेल का सहयोग कैसे किया जाता है नहीं पता था। और सहयोगों का खेल कि 2 लोग मिलकर कैसे खेल सकते हैं, रस्सी वाला बांध जी। के रुमाल में इस तरह नहीं है, हाँ लेकिन जी। बच्चों को खिलाएंगे मैम। जी और बच्चों को खिलाएंगे बाधा दौड़ दौड़, रिंग दौड़। जी। और आज स्कूल के लिए तैयार तो बच्चों को खिलाएंगे मगर संपज ब, 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 क्या बोलते हैं, मतलब बच्चों को बोतल में पानी डाल के बोलेंगे कि स्पंज इसमें वाले, मिक्स हाँ जी। जी स्पंज जी बॉटल वाला संकल्प। गेम खिलाएंगे। जी हाँ, सब। जी सुनीता जी। और बाहर जी क्या हम लोग खेल खेल सकते हैं और स्कूल के अंदर हम लोग क्या खेल खेल सकते हैं, ये जी। बच्चों को बताएंगे मैम। जी बढ़िया, ठीक है। अभी जितने खेल सीखे और बच्चों के गेंद साथ जरूर संतुलन के खेलिएगा। खेल के बारे में। जी मैम, और छड़ी संतुलन के बारे में भी बच्चों को बताएंगे कि हम लोग इस तरह खेलना है। हाँ जी। या दोनों पैर 2 बच्चों को रख देंगे, या तो गुटी भी रख सकते हैं। तो बहुत तो ऐसा हो सकता है स्कूल जाने के बाद पता चल जाएगा क्या क्या हम लोग खिलाएंगे क्या।
अभी तो जी समझ में बिल्कुल। नहीं आ रहा है। कोई नया बात नया नहीं, कोई स्कूल बात जाएंगे तो नहीं। नया नया याद आने लगेगा। हाँ जी, आपको कुछ जी तरीके मैम। अगर चीजें देख के और नए तरीके समझ में आएंगे, वो तो सच्ची बात है। बिल्कुल, जी मैम, जब स्कूल भी जाने के तरीके बाद नए नया आए नया आप चीज जरूर याद आने लगता खिलाइएगा। है कि हम लोग इस तरह। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी सुंदरिया जी, धन्यवाद। मंजू कुमारी, आई थिंक आपसे बात करना बाकी है। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा मैम। खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, वो तो हम पहले से भी कराते हैं, मगर वीडियो नहीं बनाते हैं और डाले नहीं है। बनाते हैं भी लेकिन डाले नहीं है बीच बीच में। तो वो जो गोल घेरा वाला है, रिंग वाला, वो तो हम लोग पहले करते थे। जो साइकिल का पहिया रहता है ना, उससे हम हाँ लोग जी, किए। जी बिल्कुल। वो तो याद आ गया कि हम लोग बचपन में तो ये खेले हैं। फिर मैम बता रहे हैं तो फिर ताजा हो रहा है पीछे वाला खेल जो कि बहुत छोड़। सारे लोगों को आज अपने बचपन के खेल सारे ताजा हो गए। जी मैम, तो सब जी बच्चों में उपयोग करेंगे। बिल्कुल। क्या है कि स्कूल में भी है वो छोटा छोटा सा रिंग, उससे हम कर सकते हैं, बच्चों को जी खिला सकते हैं। जी बिल्कुल। जो साधन है उनसे हम करवा सकते हैं। बिल्कुल मंजू और जी। नहीं भी है तो फिर अपने से कुछ कोशिश भी करेंगे कि ये खेल नहीं है तो ये जरूरी है बच्चे के लिए, तो भी कराएंगे। बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू जी मैम। जी धन्यवाद मंजू जी। नीरज जी, मेरे हिसाब से सबसे बात हो चुकी है। जय जिनेंद्र मैम, हम बाकी हैं। बाकी है, सॉरी नीता जी। जी नीता जी बताइए। मैम हम छड़ी संतुलन कराएंगे जी और रिफ्रेश भी करवाएंगे, और जी। क्या बोलते हैं, 3 पैर वाला, उसको खेल का नाम भूल गए हैं, उसको 3 पैर कराएंगे। की दौड़। जी हाँ, 3 पैर की दौड़ और कुर्सी वाला। जी जी मैम, हम जी ये सब। धन्यवाद नीता कुमारी, जरूर करवाइएगा। जी मैम। जी। अभी और कोई बाकी है? मुझसे यदि कोई छूट गया है गलती से तो। जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। और हम देख सकते हैं कि पावर का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपका वीडियो ऑन है और बहुत ही उत्साह है और उमंग के साथ आप इस सत्र को पार्टिसिपेट किए हैं, अपनी प्रस्तुति भी दी है। और जो आप प्रस्तुति दे रहे हैं, इसका उपयोग अगर आप शैक्षणिक कार्य के दौरान करते हैं तो निश्चित ही हमारा प्रशिक्षण प्रदान करना सार्थक रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जो आज आप सीखे हैं और जो आपने प्रस्तुति के दौरान बोला है, उसका आप प्रयोग जरूर करेंगे और एक नए नवाचार के साथ शैक्षणिक कार्य को एक नई उपलब्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि समय हो चला है। और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं प्रिय भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नई एक्टिविटी के साथ ग्रुप में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि सभी को।